लोग उनकी तरफ देखने लगे। जैसे ही राजकुमार की नजर सिंड्रेला पर पड़ी, वे उसे देखते ही रह गए। समारोह में मौजूद सभी राजकुमारियों के पास न जाकर राजकुमार सीधे सिंड्रेला के पास आए और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि राजकुमारी, क्या आप मेरे साथ नाचना पसंद करोगी? सिंड्रेला ने शर्माते हुए अपना हाथ राजकुमार के हाथ में दे दिया और दोनों नाचने लगे। सिंड्रेला राजकुमार के साथ नाचते नाचते इतना खो गई कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। तभी अचानक उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई। 12 बजने ही वाले थे और सिंड्रेला को परी की बात याद आ गई। परी की चेतावनी याद आते ही वह घबरा गई और राजकुमार को वहीं छोड़कर भाग गई। सिंड्रेला को इस तरह अचानक भागता देखकर राजकुमार भी उसके पीछे पीछे दौड़े। जल्दबाजी में दौड़ने की वजह से सिंड्रेला का एक जूता निकल गया और महल के बाग में ही छूट गया। वह फटाफट अपनी बग्घी में बैठी और घर को लौट गई। जब उसे ढूंढते हुए राजकुमार बाहर आए तो उन्हें बगीचे में सिंड्रेला का जूता मिला। यह देखकर राजकुमार दुखी हो गए और सोचा कि वह सिंड्रेला को ढूंढकर ही रहेंगे। अगले दिन राजकुमार ने अपने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें जूता थामते हुए कहा कि शहर के हर घर में जाओ और समारोह में आई हर लड़की को यह जूता पहना कर देखो। किसी को जूता छोटा पड़ रहा था और किसी को बड़ा। सारा शहर घूमने के बाद आखिर में सिपाही सिंड्रेला के घर पहुंचे। जैसे ही सिंड्रेला ने सिपाहियों को देखा तो वह समझ गई कि ये राजकुमार के कहने पर आए हैं और वह खुशी से दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसी समय उसकी सौतेली माँ ने उसका रास्ता रोक लिया। सौतेली माँ ने सिंड्रेला से पूछा, तुम कहाँ चली? सिपाही उस लड़की के लिए आए हैं जो कल रात समारोह में थी। तुम तो कल गई ही नहीं थी और तुम्हें नीचे जाने की क्या जरूरत? ऐसा कह उसकी सौतेली माँ ने सिंड्रेला को स्टोर रूम में ताला बंद कर चाबी अपनी जेब में रख ली। जब सिपाही जूता लेकर घर में आए तो उसकी दोनों बहनों ने उस जूते को पहनने की कोशिश की, मगर वो दोनों नाकाम रही। वहीं निराश होकर सिंड्रेला रोने लगी। उसे रोता देखकर उसके चूहे मित्र को एक उपाय सूझा। दरवाजे के नीचे से निकलकर वह दौड़ते हुए नीचे गया और चुपके से सौतेली माँ की जेब से चाबी निकाल ली और सिंड्रेला को दे दी। चाबी मिलते ही सिंड्रेला ने दरवाजा खोला और दौड़ती हुई नीचे गई। सिपाही महल की ओर लौट ही रहे थे कि तभी उन्हें सिंड्रेला की आवाज आई, मुझे भी जूता पहनकर देखना है। यह सुनकर सौतेली माँ और बहनें हंसने लगी, परंतु सिपाही ने सिंड्रेला को भी जूता पहनने का मौका दिया। जैसे ही सिंड्रेला ने जूते को पैर में पहना, वह आसानी से उसके पैर में आ गया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तब सिपाही ने सिंड्रेला से पूछा, क्या यह जूता आपका ही है? इस पर सिंड्रेला ने हाँ में सिर हिलाया। सिपाही सिंड्रेला को बग्घी में बिठाकर महल ले गए, जहां उसे देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए। उन्होंने सिंड्रेला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो गई और वो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी महल में रहने लगे।